नमस्कार, मैं डॉक्टर सीता। मेरी यूट्यूब चैनल जस्ट हेल्थ टॉक में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फीमेल में होने वाले सबसे कॉमन प्रॉब्लम पीसीओडी या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ इसके बारे में बात करूंगी। आजकल छोटी छोटी लड़कियां अपनी सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स लेकर हम तक आ रही हैं और हमसे सवाल पूछ रही हैं कि मैम हमें पीसीओडी हुआ है, ये क्यों हो रहा है और इसके होने के क्या कारण हो सकते हैं। ये जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि आपने कहीं ना कहीं इसका नाम ज़रूर सुना होगा। आपने अपने डॉक्टर से सुना होगा कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, आपने अपनी किसी सहेली से सुना होगा कि उसे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या फिर आपने अपने फैमिली में ही किसी महिला को पीसीओडी से सफ़र करते हुए देखा होगा। तो क्या है ये पीसीओडी जो इतनी ज़्यादा एपिडेमिक की तरह दिखाई दे रहा है। हर 5 में से 1 महिला को पीसीओडी की शिकायत हो रही है। पीसीओडी क्या है, ये क्यों हो रहा है, और अगर किसी महिला को पीसीओडी हुआ है तो उसके शरीर पर, उसके जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीसीओडी क्या है और ये क्यों हो रहा है। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, पॉली मतलब बहुत सारे, सिस्टिक मतलब छोटे छोटे सिस्ट, ओवरी यानी कि फीमेल का अंडाशय, और डिसीज़ मतलब कि बीमारी। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ महिला की ओवरी में होने वाली एक डिसीज़ है या फिर महिला के अंडाशय में होने वाली एक बीमारी है जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। होता क्या है, हर महीने महिला के शरीर में ओवरी में एक अंडा तैयार होता है और उस अंडे को तैयार करने में हमारे शरीर के कुछ हार्मोन्स हैं जो मदद करते हैं। हमारे ब्रेन से 2 हार्मोन रिलीज़ होते हैं, एफएसएच और एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप इसे एल और एच के नाम से समझें। तो जो एलएच और एफएसएच हार्मोन है वो एग को तैयार करने में, उसे फर्टिलाइज करने में, उसे ओव्यूलेट करने में मदद करते हैं। जब एग पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो ओवरी एग को रिलीज़ करता है। जब एग रिलीज़ होता है तो वहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़, अगर कोई महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है तो उस समय एग स्पर्म से जाकर मिलता है, वो फर्टिलाइज होता है और वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है या बच्चा ठहर जाता है। लेकिन जब महिला प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रही होती है, उस समय जब एग रिलीज़ होता है तो एग रिलीज़ होने के 2 हफ्ते बाद वो एग रप्चर्ड हो जाता है या फिर अंडा फूट जाता है और वो पीरियड्स के फॉर्म में महिला के शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये साइकिल हर महीने चलती है जो कुदरत ने बनाई है। ये साइकिल 28 डेज़ का होता है, किसी की में 30 डेज़ का होता है या किसी किसी के में 34 डेज़ का भी हो सकता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है जो हर महीने चलता है। लेकिन जब जो एलएच हार्मोन है और जो एफएसएच हार्मोन है, जब इनके बीच तालमेल बिगड़ जाता है तो प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। जो एलएच हार्मोन है उसका लेवल हाई हो जाता है और जो एफएसएच हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो एग है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाता है और जब एग तैयार नहीं हो पाता है तो ओवरी उसे रिलीज़ ही नहीं करता है और वो ओवरी में इमैच्योर फॉलिकल्स के रूप में जमा हो जाता है। तो इस तरीके से ओवरी में एक एक करके इमैच्योर जो फॉलिकल्स होते हैं वही हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम सिस्ट कहते हैं। तो एक्चुअली में ये सिस्ट नहीं होते हैं, ये इमैच्योर एग्स होते हैं जो ओवरी में एक एक करके जमा होते हैं और मोतियों की माला की तरह हमें दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें हम पीसीओडी या फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ का नाम देते हैं। तो जब ओवरी में ये इमैच्योर फॉलिकल्स जमना शुरू हो जाते हैं तो इसकी वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम आती है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन नाम के 2 हार्मोन होते हैं जो पुरुषों में ज़्यादा पाए जाते हैं, फीमेल्स में ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इनका लेवल भी हाई होने लगता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगते हैं हमारी बॉडी में, यानी कि जो शुगर को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन होता है वो भी बिगड़ने लगता है, जिसकी वजह से शुगर जहाँ एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए वहाँ पे वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से और दिक्कतें आती हैं। महिला को डायबिटीज़ हो सकता है, महिला का कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है या फिर उसे हाइपरटेंशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है और उसका फैटी लिवर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम एक के बाद शुरू हो जाती हैं।
अब अगर किसी को पीसीओडी हुआ है तो उसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है वो है पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि जब अंडा बनता ही नहीं है तो अंडा फूटता नहीं है, और अंडा फूटेगा नहीं तो पीरियड्स कहाँ से आएंगे। तो पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, 2-2 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, और जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, फीमेल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी जो प्रॉब्लम हो रही है वो पुरुष जो हार्मोन है उसके बढ़ने की वजह से होती है। पुरुष हार्मोन का लेवल अगर महिला के शरीर में बढ़ जाता है, इसकी वजह से महिला के शरीर पर अनचाहे बाल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। चिक्स पे, चिन पे, चेस्ट पे, स्टमक पे, कई सारी जगह हैं जहाँ पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ होने लगते हैं। स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है और पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। स्कैल्प से बाल निकलने लगते हैं, मतलब कि बाल बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है जिसकी वजह से मोटापा बढ़ने लगता है, मतलब वज़न इतना तेज़ी से बढ़ता है कि अगर वो वज़न कम करना भी चाहे तो भी कम करना मुश्किल हो जाता है। इधर पीसीओडी का लेवल बढ़ता है, इधर वजन बढ़ता है, इधर वजन बढ़ता है, इधर पीसीओडी का लेवल बढ़ता है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जाती है। डायबिटीज़ भी हो जाता है, हाइपरटेंशन भी हो जाता है, एक एक करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स महिला के शरीर में होने लगती है। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो पीसीओडी की वजह से होता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी कि सबसे जो मेन लक्षण है वो है इसका इनफर्टिलिटी, यानी कि अगर कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है तो उसे प्रेग्नेंट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है। इनफर्टिलिटी पीसीओडी का एक सबसे मेन लक्षण होता है देते हैं। अब हम इसके कारण के बारे में बात करते हैं कि ये पीसीओडी जो हमारी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हो रहा है। लाइफस्टाइल आजकल इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है जिसकी वजह से पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। टीनेज गर्ल की लड़कियां हैं, मैं उनके बारे में ये कहूँगी कि उनका रूटीन तो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। देर रात तक मोबाइल देखना ये पीसीओडी होने का एक कारण हो सकता है। बाहर के खाने का यानी कि जंक फूड और फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना ये पीसीओडी होने का कारण हो सकता है। जिन महिलाओं में स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो उनमें भी पीसीओडी होने का खतरा जो है बढ़ जाता है। जीन्स भी इसका एक कारण हो सकता है, मतलब कि अगर आपकी मदर या आपकी सिस्टर में कभी पीसीओडी की हिस्ट्री रही होगी तो पीसीओडी होने का खतरा यहाँ पर भी दिखाई देता है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं बताऊँगी आपको कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो हार्मोन को सही करने के लिए आपको डॉक्टर हार्मोनल टैबलेट दे सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है जिसके लिए आपको मेटफॉर्मिन का टैबलेट दिया जाता है। जहाँ पे आप कंसीव करना चाहती हैं, जो महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है तो उनको जो डॉक्टर एससीजी या फिर एफएसएच के इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर आपको देते हैं। और मैं अदर ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताऊँ तो आप घर पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, होम रेमेडीज़ हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने पीसीओडी को बहुत ही आसानी से क्योर कर सकते हैं। पीसीओडी की सबसे ख़ास बात यही है कि आप इसे घर पर ही होम रेमेडीज से इतनी आसानी से क्योर कर सकते हैं और इससे पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आप अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल कर सकते हैं, आप संतुलित भोजन को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, आप मेडिटेशन को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, और कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिन्हें आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके अपने पीसीओडी को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हैं, इससे निजात पा सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में पीसीओडी के लिए कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में आपको बताऊंगी कि प्रॉपर उस पर ही एक वीडियो लेकर आऊँगी कि आप घर पर अपने पीसीओडी का इलाज कैसे कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने आसपास की महिलाओं के साथ जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो को देखकर उन्हें कुछ हेल्प मिल सके और वो अवेयर भी हो सके। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। धन्यवाद।